हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? आज हम अपनी एक छोटी सी बहन के पास हैं जिनका नाम है बुनबुन और इनका तीनों में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहते हैं और मैं इनके लिए कुछ लेकर इनका नाम यशिका है, घर का नाम और स्कूल का नाम बुनबुन है। तो इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और थैंक यू। तो हमें इनको बोलना चाहिए भाई, तीन डोमेन में एक साथ सिलेक्शन पाना, वो भी जर्नल कैटेगरी से होकर भी, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो कैसा फील कर रहे हो? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने भारी एग्ज़ाम को क्रैक किया बिना किसी रिजर्वेशन के या फिर बिना प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के तो रिजर्वेशन। अब हम जो है थोड़े से क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो, ये इन्फॉर्म कीजिए। माय नेम इज़ बुनबुन कुमारी, आई एम फ्रॉम नागलोई। ओके, तो आपका स्कूल भी नागलोई में है? हाँ। और इन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा वेट किया है, उसके लिए तो मैं मतलब शुक्रिया करते करते थक जाऊंगी अंकल जी का। अंकल आप भी आ जाओ, वीडियो में आ जाओ, पेरेंट्स का आना भी तो ज़रूरी। तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कभी सोचा था कि एसओएससी में सिलेक्शन होगा, वो भी तीनों के तीनों डोमेन में? मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन मन में 1% रहता ही है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और फिर आपने कब से तैयारी अपनी स्टार्ट की? मैंने 7th क्लास के एंड होते ही मन में ठान लिया था कि जैसे 8th क्लास स्टार्ट होगी मैं वैसे तैयारी शुरू करूँगी। फिर मैंने 8th क्लास से ही तैयारी शुरू कर दी। आपने एसओएससी की पढ़ाई कब से शुरू की थी? मतलब कि पता तो आपने सोच लिया था 7th क्लास से, तो कब से स्टार्ट किया? मैंने 8th क्लास से स्टार्ट किया। 8 की स्टार्टिंग से। तो एक क्वेश्चन हम सभी बच्चों का, मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फेवरेट रहता है कि क्या हम एसओएससी की तैयारी 1 महीने में कर सकते हैं? अगर आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एसओएससी की तैयारी 1 महीने में हो जाए, उसके लिए कम से कम टाइम लगता है। आपको कम से कम 1 से 2 ईयर तो एकदम डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इसी वजह से इनका सिलेक्शन तीनों के तीनों डोमेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में आपने किसको बताया? मैंने सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में अपने फादर को बताया। ओके, तो उनका क्या रिएक्शन रहा था? वो बहुत खुश थे, वो प्राउड महसूस कर रहे थे कि मैंने इतने भारी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्रिपरेशन के लिए यूनिक क्लासेस को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके चैनल की ये खास बात है, उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे मुझे रिज़ल्ट के बारे में भी आपके चैनल से ही सबसे पहले पता चला, और आपकी जो MCQ सीरीज़ होती हैं जैसे साइंस के लिए, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। तो मॉक टेस्ट सीरीज जो हुई थी अब की बार, वो कितनी हेल्पफुल रही और वन शॉट वीडियोस? जैसे कि अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ और HE21 की, तो उससे एक दिन पहले जो आपने वन शॉट का 1 आवर का लेक्चर दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस तो आए ही थे। और हाई एंड का सबसे पहले हमने ही शुरुआत की यूट्यूब चैनल पे, किसी ने कुछ नहीं बता रखा था डोमेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कोई बैड हैबिट है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस होती हो? मेरी बैड हैबिट है कि फ़ोन चलाना। ये तो कॉमन है, ये तो मेरी भी है। ओके, तो फिर मतलब कंट्रोल कैसे किया एग्ज़ाम के लिए, आपने कंट्रोल कैसे किया? मैं जैसे कि मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि जैसे मैं 2 आवर के लिए फर्स्ट एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद हाफ़ एन आवर के लिए फ़ोन यूज़ करूँगी, फिर अपना खेलूँगी। मैंने ऐसे शेड्यूल बनाया था। मतलब कि खेल भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, मतलब एन्जॉयमेंट अपना मतलब ख़राब नहीं करना है, और फेस्टिवल भी सारे एंजॉय करने चाहिए बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 8 में आपकी कितनी परसेंटेज आई? मेरी क्लास 8 में 85% आई थी। वेरी गुड। एसओएससी के एग्ज़ाम के लिए
क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, मतलब कि कौन सी बुक रेफर करो? वैसे तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने आर गुप्ता की बुक भी करी, मैंने एनसीईआरटी भी करी और मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करे। तो देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही होते हैं और 9th क्लास का आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 9th के बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। हाँ, मतलब कि इंट्रोडक्शन टाइप कर सकते हो आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक कहाँ तक एसओएससी के लिए जो है सिलेक्शन में कारगर साबित हुई है? जैसा कि मैंने अपने पेपर में देखा था कि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही थे। आपने कोई नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे? एक्चुअली मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता था, तो मैं नोट्स से ज़्यादा वन शॉट लेक्चर देखना प्रेफर करती थी और या फिर बुक में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क किया करती थी। हाँ, ये भी बहुत बेस्ट है। और मैंने मैथ्स के लिए अपने पापा से भी थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, उन्होंने मुझे मैथ्स के लिए गाइड किया। बहुत ही खूब बात है भाई। नाउ लेट्स प्ले अ गेम। अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे, इनसे फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे और इनके फटाफट आंसर देंगे। ओके? फेवरेट मूवी? माय फेवरेट मूवी इज़ 12th फेल। ओके। फेवरेट ऑक्यूपेशन? साइंटिस्ट। फेवरेट वर्क व्हेन यू आर फ्री? पेंटिंग। कंफर्ट फूड? छोले भटूरे। आप जीत गए हो इसमें। चलो, क्या कभी डिप्रेस्ड हुए हो एसओएससी की तैयारी करते हुए? कभी ऐसा लगा है कि मुझसे नहीं होगा, या फिर मतलब कैसे मोटिवेट किया? मैंने ऐसा कभी कभी तो लगता था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर मैं आपकी जो आप डालते हो 1 मिनट वीडियोस, उससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली कि और ऐसा भी कहा गया है कि कुछ किए बिना, कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब हम इनसे थोड़ा इनका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनको कैसा फील हो रहा था और एग्ज़ाम सेंटर में कैसा फील हो रहा था। मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मेरी तैयारी हो ही नहीं रखी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। और मुझे एग्ज़ाम के वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट ना जाए, नर्वसनेस हो रही थी अंदर ही अंदर। और फिर एग्ज़ाम सेंटर में कैसा लगा? एग्ज़ाम नहीं था, एग्ज़ाम जब देने गए थे तो उस टाइम पर कैसा फील? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। और जब आपने क्वेश्चन और पेपर देखा तो मतलब क्या रिएक्शन? जब क्वेश्चन पेपर देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने पढ़ी है अच्छे से। मतलब कि नर्वसनेस होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये घमंड करके बैठ जाते हैं कि हमसे ही होगा, तो फिर उनसे नहीं होता है, ये सच्चाई। तो अभी एक और लास्ट क्वेश्चन, सभी का फेवरेट क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेम के लिए कौन सा है, वो बताना। साइंस में तो सेल चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और साइंस में साउंड भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लाइट भी इम्पोर्टेंट है। और मैथ्स में ज़्यादातर मैंने देखा था कि क्वेश्चंस अलजेब्रा से आए थे और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चंस आए थे, और रीजनिंग में एनालॉजी से बहुत क्वेश्चन थे और सीरीज से बहुत क्वेश्चन थे। तो अभी इनके साथ इनके फादर भी आए हैं जिनका नाम है रविशंकर, तो उनसे भी जानते हैं कि सर को अभी कैसा फील हो रहा है। मतलब कि अभी अभी ये करवाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो देखते हैं कैसा फील हो रहा है। तो हम सर के पास आ चुके हैं। अभी अपने जो है एक्सपीरियंस क्या मतलब फील हुआ था और मतलब क्या बोलना चाहते हैं, 2 शब्द हम सर से भी सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बेटी ने एसओएस के तीनों डोमेन को बहुत आसानी से क्रैक कर लिया है, जिसमें आप लोगों के माध्यम से और अदर रिसोर्सेज से पता चला है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इसमें अपीयर हुए थे और 4000 टोटल सीट था, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए ओनली 1000 से भी बिलो सीट था। गवर्नमेंट ने 50% सीट जो है अपने बच्चों के लिए एक्वायर कर रखा था, तो इस एग्ज़ाम को भी इसने आसानी से क्रैक कर लिया है, जो काफ़ी हमारे फैमिली और परिवार के लिए खुशमय क्षण है और गौरवान्वित करने वाला है। और आशा करता हूँ, और साथ में जो भी एसओएस के 4000 बच्चे इसके लिए क्वालिफाई किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उन लोगों को, और भविष्य में ऐसे इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और आगे की जो जर्नी है वो बहुत ही फाइटिंग और संघर्षमय है, उसको भी ये लोग अपार मेहनत करके सफलता हासिल करें। इसके साथ आपके चैनल को भी बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।